मैं इसका आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ। मेरे पास इस वक्त ये वाईफाई कनेक्ट है। अगर मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज दिखाऊं, मैंने इसकी प्रॉपर्टीज ओपन की तो यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस मिल रहा होगा। तो ये बेटे ये देखें, ये आईपी एड्रेस आपको दिखाई दे रहा होगा बेसिकली इस राउटर का जो इसने मुझे प्रोवाइड किया हुआ है। मैंने जैसे आपको बताया कि आप बेटे राउटर से कनेक्ट होते हैं थ्रू आईपी एड्रेस। Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटा सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, बेटा जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में बच्चों हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। बच्चे हम कंप्यूटर नेटवर्क को मतलब आपको पता है इस चैप्टर का नाम ही कंप्यूटर नेटवर्क है, हम इस वर्ड को पढ़ते आ रहे हैं। तो बेसिकली बच्चे इसी को हमने आगे एक्सपेंड करना है और वो ये है नेटवर्किंग डिवाइसेस। क्या है बच्चे? नेटवर्किंग डिवाइसेस। अब नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क मैंने आपसे पहले कहा था इन दोनों का मतलब एक ही होता है। आप नेटवर्क कह लें या बच्चे आप कंप्यूटर नेटवर्क कह लें। तो बेसिकली आपको पता है नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क कब बनता है? जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं। बेटा ये मैंने सारी प्रीवियस वीडियोस में हर चीज आपको एक्सप्लेनेशन के साथ डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन कर दी हुई है। और बच्चे अगर आपने वो वीडियोस को वॉच आउट नहीं किया तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर मिल रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके पिछली प्रीवियस जितनी भी वीडियोस है उनको वॉच आउट कर सकते हैं, क्योंकि इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले उन वीडियोस का क्लियर होना जरूरी है। तो बेटा नेटवर्किंग डिवाइसेस में ऑब्वियसली आपने जो डिवाइसेस होती हैं आपको पता है नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क कैसे बनता है? जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं। डिवाइसेस तो आपस में कनेक्ट होती हैं लेकिन उनको कनेक्ट कौन करता है? बेसिकली नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस वो होती हैं जो बेसिकली डिवाइसेस को आपस में क्या करती हैं बच्चों? कनेक्ट करती हैं, उनको हम कहते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस। इनमें डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं जैसे NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। बेटा ये बेसिकली वो स्लॉट होती है जहां पर आप, अगर मैं आपको पीसी की बात करूं या लैपटॉप्स की बात करूं, आजकल लेटेस्ट लैपटॉप्स में तो ये आपको स्लॉट नहीं मिलती। ये बेटे आपको डायग्राम यहाँ पर भी दिखाई दे रही होगी लेकिन मैं आपको मजीद क्लियर यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर भी मेंशन है। आपने अक्सर पीसीस में देखना, पीसी कोई भी कंप्यूटर आपके पास अगर मौजूद होगा तो उसके अंदर ये स्लॉट होगी जहां पर आप इंटरनेट की केबल कनेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटे? इंटरनेट की केबल कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जहां पर आप इंटरनेट की केबल कनेक्ट करते हैं इस पोर्ट को हम कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसका काम होता है आपको नेटवर्क से कनेक्ट करना, आपकी डिवाइस को किसी दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करना। अगर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं है तो आपकी डिवाइस किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाएगी। आपको पता है बच्चे अगर आप इंटरनेट भी यूज कर रहे हैं तो आप बेसिकली इंटरनेट सर्वर से कनेक्ट होते हैं, तो आपकी डिवाइस इंटरनेट सर्वर से नेटवर्क बनाती है। तो नेटवर्क बनाने के लिए आपकी डिवाइस को नेटवर्क तो चाहिए। तो नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए बच्चे हम यूज करते हैं NIC का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अच्छा ये डिफरेंट डिवाइसेस में डिफरेंट इसकी कॉन्सेप्ट्स हैं। मतलब अगर आप पीसीस की बात करेंगे तो यहाँ लैपटॉप्स की बात करेंगे जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया। अब मेरे पास जो बेटे लैपटॉप है ना, इसमें ये वाली पोर्ट नहीं है क्योंकि लेटेस्ट लैपटॉप्स में ये पोर्ट्स वगैरह नहीं है। आपको पता है पुराने लैपटॉप्स में वो CD भी डल जाती थी, लेकिन आजकल के लैपटॉप्स में आप CD भी इंसर्ट नहीं कर सकते। तो ये आपको पता है चीजें मॉडर्नाइज हो रही हैं। तो ये वाली स्लॉट आपको पीसी अभी भी लेंगे तो आपको ये स्लॉट पीसीस में तो मिलती है, लेकिन जो मॉडर्न लैपटॉप्स हैं उनमें नहीं मिलती। तो मॉडर्न लैपटॉप फिर नेटवर्क से कैसे कनेक्ट होते हैं? बेटे आपको पता है कि जितने भी लैपटॉप्स होते हैं उनके अंदर होता है वाईफाई का ऑप्शन। पीसीस के अंदर वाईफाई का ऑप्शन नहीं होता क्योंकि इसके अंदर वाईफाई अडॉप्टेड नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं बेटा ये सारी हार्डवेयर होती हैं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं होती। ये आपने दिमाग में फिट कर लें, ये जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं ये सारी की सारी हार्डवेयर होती हैं। हाँ नेटवर्क सॉफ्टवेयर होते हैं जो इन नेटवर्किंग डिवाइसेस के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, लेकिन नेटवर्क सॉफ्टवेयर्स को भी किसकी जरूरत पड़ेगी? नेटवर्किंग डिवाइसेस की। और नेटवर्किंग डिवाइसेस अगेन बता दूं ये सारी हार्डवेयर्स होती हैं बच्चे। हार्डवेयर उन चीजों को कहते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें बड़ी बेसिक्स हैं और ये आप पढ़ते आ रहे होंगे कंप्यूटर साइंस में। और अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने कभी कंप्यूटर को डील ही नहीं किया तो मैंने बेटे आपको जैसे बता दिए हार्डवेयर हम उससे कहते हैं बेसिकली कंप्यूटर साइंस में, जिसे आप देख सकते हैं या टच कर सकते हैं। जैसे मेरा लैपटॉप है, मैं इसे देख भी पा रहा हूँ, टच भी कर पा रहा हूँ, लेकिन सॉफ्टवेयर उन्हें कहते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैंने अपनी मोबाइल पे पिक्चर ओपन की है या लैपटॉप पे पिक्चर ओपन की है, मैं उसे देख सकता हूँ, लेकिन क्या मैं उसको टच कर सकता हूँ? मैं उसे टच तो कर सकता हूँ लेकिन उसको फिजिकली महसूस नहीं कर सकता। क्या ऐसा होगा कि मैं अपनी पिक्चर पे स्लैप करूं तो वो मुझे भी फील होगा? नहीं, क्योंकि बेटा वो बेसिकली क्या है? वो सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर को आप लॉजिकली टच कर सकते हैं, फिजिकली टच नहीं कर सकते, मतलब आप उसे महसूस नहीं कर सकते। अब बेटे ये तो आपको सारा क्लियर हो गया। तो जो वाईफाई होते हैं वो नेटवर्क से कैसे कनेक्ट होते हैं ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ये बेसिकली जो आपको सारा बेटे मिल रहा है ये वाईफाई अडाप्टर से मिल रहा होता है। इस लैपटॉप के अंदर वाईफाई अडाप्टर लगा होता है, वो भी हार्डवेयर है, उसे आप NIC ही कहेंगे,
नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ही कहेंगे। इसी तरह आपके जो मोबाइल होते हैं उनमें भी बेटा वाईफाई अडाप्टर्स लगे होते हैं। ये तो बच्चे आपको क्लियर हो गया। NIC का काम क्या होता है? इसका काम होता है आपकी डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करना। अगर ये नहीं है, मुझे एक बात बताएं, क्या आपके पास अगर इंटरनेट नहीं है, वाईफाई नहीं है, तो आप किसी दूसरी डिवाइस से कनेक्ट हो पाएंगे? क्या आप अपने दोस्त को मैसेज सेंड कर पाएंगे? क्या आप इंटरनेट यूज कर पाएंगे? नहीं। तो सबसे पहला काम होता है आपके पास इंटरनेट की मौजूदगी का। इंटरनेट, आप ये ना सोच लीजिएगा कि इंटरनेट हो, हमारे पास इंटरनेट है, ठीक है, डन है। आपके पास लेट्स सपोज इंटरनेट पैकेजेस हैं, ये वो सब कुछ है, लेकिन अगर बच्चे आपका वाईफाई अडाप्टर काम नहीं कर रहा तो वो पैकेज के आप कहीं यूज कर पाएंगे? क्या अपने लैपटॉप को आप इंटरनेट से कनेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। स्विच क्या होती हैं? ये स्लॉट्स होती हैं। स्विच के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर आप सेम नेटवर्क से कनेक्ट है तो वहां पर स्विच यूज होगा या राउटर यूज होगा, तो आपने कहना है स्विच। और अगर आप डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट है तो वहां पर बेटे राउटर यूज होगा। यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एटलीस्ट MCQs के तौर पे पता होना चाहिए। स्विच हम यूज करते हैं सेम नेटवर्क के अंदर और राउटर हम यूज करते हैं डिफरेंट नेटवर्क के अंदर। इसे बेटे अभी आप इग्नोर कर सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको MCQs के तौर पे बताया। स्विच का जो मेन कॉन्सेप्ट है बेटे वो यही है कि ये जो आप स्लॉट्स देख रहे हैं ना, बेसिकली हम इन्हें स्विच कहते हैं। क्या कहते हैं? स्विच। वो पोर्ट जहां पर आप अपनी ईथरनेट, मतलब ये जो केबल आप दिखाई दे रही है ना, आपको पता आप अपने राउटर के साथ केबल कनेक्ट करते हैं इंटरनेट वाली, तो वो जो इंटरनेट वायर होती है बेटा, उसे हम ईथरनेट केबल भी कहते हैं, उसको लैन केबल भी कहते हैं, आप उसको इंटरनेट वायर भी कह लो। लेकिन ये आप प्लेस किसके अंदर करते हैं, किस पोर्ट के अंदर? उस पोर्ट को हम कहते हैं स्विच। क्या कहते हैं बच्चों? स्विच। तो ये स्विच हो गया। उसके बाद है राउटर। राउटर क्या है? ये आजकल की जो वाईफाई डिवाइस है, लोग इसे राउटर कहते हैं। ऑब्वियसली ये वाईफाई डिवाइस भी है, ये राउटर भी है। बेसिकली इस राउटर के अंदर या वाईफाई डिवाइस के अंदर तीन चीजें होती हैं बच्चों। एक होता है इसके अंदर स्विच, जिसकी मैं ये बात कर रहा हूँ। दूसरा बेटा इसी के अंदर आपको राउटर भी मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? राउटर्स। ये स्विच है, इसी के अंदर बेटे आपको राउटर भी मिलेगा। और तीसरी इसके अंदर चीज होती है, ये इंपॉर्टेंट बात, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, जिसे सिंपली आप एक्सेस पॉइंट भी कहते हैं। मैं ये भी बताता हूँ बेटा ये क्या चीज है। राउटर हो या स्विच हो, इन दोनों का काम पहले सुन लें। इन दोनों का काम ये होता है कि डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना और फिर उनके दरमियान डाटा को एक्सचेंज करना। डाटा को क्या करना? एक्सचेंज। आपको पता है, लेट्स सपोज आप एक अपने घर में है, आप भी वाईफाई से कनेक्ट है, आपका भाई भी वाईफाई से कनेक्ट है, या लेट्स सपोज आपकी सिस्टर वाईफाई से कनेक्ट है, या कोई और फैमिली मेंबर बेटा वाईफाई से कनेक्ट है, उसी राउटर की बात करूं, तो आपको क्या लगता है जब आप एक दूसरे को मैसेजेस कर रहे हैं तो आपको इस चीज का पता है कि बेसिकली आपको कनेक्ट किसने किया हुआ है? राउटर ने। किसने किया हुआ है बच्चों? राउटर या स्विच ने। किसने कनेक्ट किया हुआ है बेटे? राउटर या स्विच ने। तो पता है जब मैं मैसेज, लेट्स सपोज मैं मैसेज कर रहा हूँ अपनी सिस्टर को, या लेट्स सपोज आप मैसेज कर रहे हैं अपने ब्रदर को, आप एक ही राउटर से कनेक्ट है, अपने घर में बैठे हुए हैं, तो आपका बेटा पहले मैसेज आता है राउटर को, राउटर से आगे आपके ब्रदर को ट्रांसफर हो रहा होता है। और ये सारा कुछ बच्चे होता है IP एड्रेस के थ्रू। ये मेंशन एक वर्ड है बच्चे, इंपॉर्टेंट याद रखना कि जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं ना, इनके एड्रेस होते हैं, चाहे उनमें स्विच हो, राउटर्स हो, ये मॉडेम्स हो, या बेटे आपकी मोबाइल डिवाइसेस हैं, ये जितनी भी मोबाइल, लैपटॉप्स, हर वो चीज़ जो इंटरनेट से कनेक्ट होती है बेटे, उसको हम डिजिटल डिवाइस कहते हैं। और हर डिजिटल डिवाइस का एक एड्रेस होता है, उसको हम कहते हैं IP एड्रेस। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या मतलब होता है बच्चों? इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर IP एड्रेस ना हो तो एक डिवाइस किसी दूसरी डिवाइस से कनेक्ट नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, दूसरे दोस्त के पास नहीं है, तो आप क्या कनेक्ट हो सकते हैं? नहीं। तो वो जो आपके व्हाट्सएप नंबर है वो IP एड्रेस की तरह ही है, जो आपको एक दूसरे से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। इसी तरह बेटे डिवाइसेस, एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होती है IP एड्रेस के थ्रू, जैसे आप अपने दोस्त से कनेक्ट होते हैं नंबर्स के थ्रू। लेकिन बेटे कंप्यूटर डिवाइसेस या जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं IP एड्रेस के थ्रू। तो आपका डाटा पहले वो राउटर को जाता है, राउटर से फिर उस पर्सन को ट्रांसफर होता है जिसे आप बेसिकली मैसेज कर रहे होते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, मैं इसका आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूं। मेरे पास इस वक्त ये वाईफाई कनेक्ट है। अगर मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज दिखाऊं, मैंने इसकी प्रॉपर्टीज ओपन की तो यहाँ पर आपको IP एड्रेस मिल रहा होगा। तो ये बेटे ये देखें, ये IP एड्रेस आपको दिखाई दे रहा होगा बेसिकली इस राउटर का, जो इसने मुझे प्रोवाइड किया हुआ है। मैंने जैसे आपको बताया कि आप बेटे राउटर से कनेक्ट होते हैं थ्रू IP एड्रेस। तो IP एड्रेस बेसिकली बेटे दो टाइप्स के होते हैं, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैंने ये दिखा दिया। एक इंपॉर्टेंट बात बेटे याद रखना, बैक टू द बुक, ये है याद रखना, स्विच यूज करता है MAC एड्रेस। किसका यूज करता है? MAC एड्रेस। और राउटर यूज करता है IP एड्रेस का। MAC का मतलब होता है बेटा मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस
कंट्रोल। बेटा ये सारी चीजें हम आगे भी रिकॉल करेंगे तो आपका मजीद क्लियर हो जाएगा। अभी आपको इतना पता होना चाहिए स्विच राउटर का काम होता है डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना और फिर उनके दरमियान डाटा को एक्सचेंज करना। जो भी चीजें आप सेंड रिसीव करें उसको हम डाटा भी कहते हैं, रिसोर्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, कंप्यूटर साइंस में। और मैंने आपको बता दिया एमसीक्यूज पे तौर पे आपको पता होना चाहिए स्विच मैक एड्रेस यूज करता है, राउटर आईपी एड्रेस यूज करता है। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बच्चे ये तो आपको चीजें क्लियर होगी, आपको एनआईसी का पता चल गया, आपको स्विच का पता चल गया, आपको राउटर का पता चल गया, आपको मैंने आईपी एड्रेस का बता दिया। आगे है बेटा मॉडेम। अब मॉडेम का काम क्या होता है, ये कनेक्ट करती है आपको किससे, आईएसपी के साथ, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आप जहां से इंटरनेट परचेज करें उनको आप ऑब्वियसली पे करें, तो वो जो कंपनी है उसको हम कहते हैं आईएसपी। अब ये करती क्या है, अब ये करती ये है, लेट्स सपोज यहां से मैंने बेटे लाहौर से किसी को कॉल किया, किसी को मैसेज किया, मेरा वो दोस्त कराची में है, मुल्तान में है, फैसलाबाद में है या लेट्स सपोज इस्लामाबाद में है। तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए, मॉडेम के अंदर ना दो ऑप्शन होते हैं बेटे, एक होता है मॉड्यूलेशन और दूसरा होता है डीमॉड्यूलेशन। मैं आपको बता देता हूं, मैं यहाँ पर सर्च भी कर देता हूँ बच्चे। एक होता है मॉड्यूलेशन और दूसरा होता है डीमॉड्यूलेशन, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इनका काम क्या होता है, ये बेसिकली मैं कहता हूँ यहाँ पर, मैं लेट्स सपोज यहाँ पर बच्चे मैंने यहाँ पर एक फाइल ओपन की, लेट्स सपोज ये ए है और इसने ट्रैवल करना है बी की तरफ, ये आप हैं और बी आपका फ्रेंड है। तो आपकी डिवाइस पे जब सिग्नल बच्चे जाएगा बी की तरफ, तो जब सिग्नल जाता है तो वो हवा में ट्रैवल कर रहा है। ये बेटे मैं आपको मॉडेम के फंक्शंस बता रहा हूँ। तो मॉडेम मॉड्यूलेशन को यूज करते हुए डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करती है एनालॉग में ताकि वो ट्रैवल कर सके। जब ये बी के पास आता है तो फिर ये दोबारा फिर वहां पर मॉडेम बेटे यूज करती है डीमॉड्यूलेशन को, फिर वहां पर बेटे मॉडेम यूज करती है डीमॉड्यूलेशन को। अब डीमॉड्यूलेशन का काम होता है दोबारा से उस एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर देना डिजिटल सिग्नल में, क्योंकि आपकी डिवाइसेस ने किसको कंसीडर करना है, ये किसको समझना है, उस डिजिटल सिग्नल को। ये इस वे में बेटे काम कर रहे होते हैं। उसके बाद बच्चे ये मॉडेम क्लियर हो गया, राउटर। उसके बाद है वायरलेस एक्सेस पॉइंट, यहाँ से बेटा आप एंटर हो सके। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सिटिंग इन अ रूम, तो आप मुझे बताएं यहाँ पर एक्सेस पॉइंट क्या होगा इस रूम का, ऑब्वियसली उसका गेट जहाँ से आप एंटर हो सकते हैं। इसी तरह बेटा राउटर से कनेक्ट होने के लिए आपको उसकी एक्सेस चाहिए होती है। तो ये जो आपको वाईफाई के सिग्नल्स शो हो रहे होते हैं ये, तो ये सारा कुछ बेटे आपको वायरलेस एक्सेस पॉइंट या जिसे आप एक्सेस पॉइंट भी कहते हैं, ये उनके थ्रू शो हो रहे होते हैं। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा, तो आप ये देख सकते हैं मुझसे ये पासवर्ड डिमांड कर रहा है। तो बेसिकली ये जो पासवर्ड डिमांड है ये बेसिकली एक्सेस पॉइंट का काम ही होता है कि आपको इस डिवाइस का एक्सेस देगा, लेकिन राइट आफ्टर एंटरिंग द सिक्योरिटी की। तो इन शॉर्ट बेटा वायरलेस एक्सेस पॉइंट यही है। ये जो वाईफाई आपको डिवाइसेस दिखाई दे रही होती हैं, ये सारा कुछ किसके थ्रू हो रहा होता है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट के थ्रू। इसका काम यही होता है कि आपकी डिवाइसेस को बेसिकली नेटवर्क के अंदर शो करना ताकि लोग उससे कनेक्ट हो सके। अच्छा बेटे ये तो सारा आपका टॉपिक हो गया और आज का आपका टॉपिक भी यही है। आपने इसकी मार्किंग करनी है बेटे, इसके मैं नोट्स भी आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करता हूँ। 1 to 2 डेज में मैं इसके नोट्स अपलोड कर दूंगा वेबसाइट पे। ये बेटे नेटवर्किंग डिवाइसेस की आपने डेफिनेशन करनी है। एनआईसी, ये देखें यहाँ पर एनआईसी में मैक एड्रेस का बताया जा रहा है, मैंने आपको इसकी डायग्राम से भी दिखा दी। तो बेटे इसको आपने मार्क करना है यहाँ से लेकर, ये बेटे याद रखिएगा ये वायर्ड भी होता है वायरलेस भी होता है। जाहिर बात है कि आपके मोबाइल में वायर तो नहीं लगेगी, वो वायरलेस होते हैं। और ये मैंने आपको पहले बताया था कि एनआईसी के बगैर आपकी डिवाइस कम्युनिकेट या नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकती, ये भी सारा करना है बेटे। स्विच राउटर भी आपका सारा आएगा। उसके बाद लास्ट में आपके पास मॉडेम है, वो आपने सारा करना है, इसमें भी बेटा कमी पेशी नहीं है। ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट है बच्चे, इसको भी आपने सारा करना है, इसमें कटिंग नहीं है। अगेन मैं बेटा आपको ये थोड़ी टफ वर्डिंग है, थोड़ी नहीं काफ़ी टफ वर्डिंग है, मैं आपको इजी वर्डिंग में इसके नोट्स बेटे इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा 1 to 2 डेज में। सो बेटा दैट वाज आवर टुडे टॉपिक। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching students and kindly don't forget to subscribe.